फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज हम सी-टेट का 24 दिसंबर 2021 का पेपर 1 का EVS का भाग देखेंगे, जिसमें हम 30 क्वेश्चन देखेंगे और आप अपने 30 क्वेश्चन मिलाएं कि 30 क्वेश्चन में से आपके कितने सही हैं और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कितने से आपके सही बैठ रहे हैं। इससे पहले हमने इसके 24 दिसंबर का CDP का भाग देख चुका है और वो आप चैनल पर जाके उसमें क्वेश्चन अपने मिला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम एनवायरमेंट EVS का भाग देखते हैं, 30 क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है 61 क्या कह रहा है? वह जंतु कौन से हैं जो अपने कानों को अलग अलग दिशाओं में बहुत अधिक घुमाते हैं और ध्वनि को इकट्ठा करके सुनते हैं? यानी कि किसकी बात कर रहा है? तो वो कर रहा है ऑप्शन नंबर 4, वो कर रहा है बाघ की बात। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। 62 क्या कह रहा है? उस क्रियाकलाप को चुनिए जो भिन्न है यानी कि सबसे अलग है। तो अलग क्या कह रहा है? तो पहला है चाय बनाना, तैरना, कंघी करना और आटा गूंदना। तो क्या हो जाएगा इनमें? तैरना सबसे भिन्न हो जाएगा, क्योंकि ये सब चीज़ें एक तरह से घर में हो रही हैं और तैरने वाली बात जो है बाहर हो रही है, ये भिन्न मानी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। 63 मैच द फॉलोइंग है और इसमें एक चीज़ का डाउट है। डाउट क्या? कन्फ्यूज़न वही बात हो रही है जो इंग्लिश और हिंदी वालों की बात हो रही है। क्योंकि देखिए, अगर हम इसके आंसर देखें तो इसका आंसर होना चाहिए था शक्कर खेरा वाली बात जो है, छोटे पेड़ के डाल पर लटक कर घोंसला बनाती है, ये पहले का जो हो जाएगा वो चौथा हो जाएगा। दूसरा है कोयल, कोयल अपने घोंसला खुद नहीं बनाती, वो कौवे के घोंसले में अंडे देती है। ठीक है, यहाँ तक बात ठीक है। तीसरा है कलचिड़ी, कलचिड़ी वाली जो बात है, कलचिड़ी जो चिड़िया होती है वो सड़क के किनारे पत्थर के बीच में, यानी कि कहाँ चले जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर C का हो जाएगा 2। और दर्जनी चिड़िया 2 पत्तों को सीलकर अपने घोंसले को बनाती है। तो यहाँ पर जब हम देखेंगे तो हिंदी में ऑप्शन क्या दे रहा है? 4 1 1 3। बल्कि अगर हम इसे इंग्लिश में देखेंगे तो बिल्कुल एक्यूरेट आंसर दिया गया है, यानी कि 4 1 2 3, यानी कि यहाँ पर आपको आंसर सही मिलेगा। इसलिए इसका आंसर जिसने भी 4 लगाया है वो एक्यूरेट आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे। 3 खाद्य पदार्थ ऐसे बताइए जिनमें लोहे अयस्क तत्व, यानी कि रिपीट क्वेश्चन है, ये दोबारा आ चुका है और ये सी-टेट का पुराना क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पालक, गुड़ और आंवला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 65। हमारे देश के राष्ट्रपति द्वारा 5वीं की पुस्तक में दिए गए पाठ का शीर्षक क्या होगा? तो आपको सब ने जब पढ़ाई होगा तो उसमें दे रखा है फिर चला काफिला के नाम से एक चैप्टर दिया गया है। तो फिर चला काफिले के नाम से चैप्टर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 66 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? एक कार 15-12 किलोमीटर दर से 28 घंटे में दूरी तय करती है, तो औसत चाल क्या होगी? इसके होगी औसत चाल हो जाएगी 15 मीटर पर सेकंड, यानी कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। 67 क्या कह रहा है? हमारे देश में एक राज्य के परीक्षण करते हुए ये पाया गया कि वह ग्रामीण क्षेत्र है, अधिकांश मकान मजबूत बांस से खंभे पर हैं, लकड़ी के फर्श होते हैं, जमीन 3 से 3.5 मीटर ऊंची होती है। तो ये जो रिपीट क्वेश्चन है, ये भी बात क्या कर रहा है? ये कर रहा है आसाम की बात। तो आप अपना आंसर मिला लें, आसाम की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? 68 देखते हैं। 68 क्या कह रहा है? निम्न में 3 राज्यों के उस समूह को चुनिए जो समूह तटीय बंगाली खाड़ी पर है। अगर हम मैप के देखेंगे तो मैप ये इस तरह से देखेंगे तो यहाँ पर गुजरात हो जाएगा, यहाँ पे उड़ीसा हो जाएगा। तो उड़ीसा किस तरफ होता है? बंगाली खाड़ी की तरफ। और यहाँ पर अरब सागर, और अरब सागर के सबसे नीचे होता है इंडियन ओशन। तो अरब सागर की तरफ से पूछ नहीं रहा, बंगाल खाड़ी के पूछ रहा है। तो बंगाल खाड़ी में सबसे पहले हम देखेंगे क्या कह रहा है। ये हो जाएगा उड़ीसा, तो उड़ीसा ये हो गया, और तमिलनाडु, और ये तो गुजरात होगा नहीं। अगर गुजरात लेके चले तो गुजरात इधर है, ठीक है। आसाम नहीं लेके चलेंगे, आसाम ऊपर होता है। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इसका आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और उड़ीसा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। 69 क्या कह रहा है? 69 देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 69 क्वेश्चन क्या कह रहा है? झारखंड में ग्राम सभा पंचायत
लॉटरी द्वारा खेतों की भूमि आवंटन करती है और भू आवंटन की एक विशेष मात्रा यूनिट जिसे टीन कहते हैं का उपयोग, यूनिट का प्रयोग, इसमें आपने जब पढ़ा होगा चैप्टर में तो आपको एक डिब्बे वाली बात कही गई होगी, यानी भूमि वह भूमि जिस पर कोई किसान एक टीन बीज यानी एक डब्बा बीज वाली बात जहां पर कही गई है वो सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। 70 क्या कह रहा है, झूम खेती के विषय में कह रहा है। झूम खेती के विषय में हमने सबने पढ़ा हुआ है, तो झूम खेती के ये कहाँ होती है, झारखंड के किसानों द्वारा झूम खेती करी जाती है। और झूम खेती में क्या कहता है, एक फसल को काट कर उसके पश्चात उसे कुछ वर्षों के लिए आराम करने के लिए छोड़ दिया जाता है, पहली बात सही है। और दूसरा अगर हम देखें तो खरपतवार को खुद के लिए रखा जाता है, यानी कि खुद कार्य के लिए आता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा इसका ए और सी। क्वेश्चन नंबर 70 के बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 71 देखते हैं। 71 क्या कह रहा है, हमारे देश के आदिवासी हजारों वर्ष पहले कांसे को बने बर्तनों का मूर्ति का उपयोग करते थे, आज भी हम उससे का प्रयोग करते थे। कांसे किससे बनता है, सीधी सीधी बात है, इतना लंबा क्वेश्चन देने की कोई जरूरत नहीं। कांसे किससे बनता है, तो कांसे सबको पता है, कांसे किसका मिश्रण होता है, टीन, तांबा और टीन का जो मिश्रण होता है, कांसे होता है तांबा और टीन का मिश्र धातु है, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ये टेबल के ऊपर क्वेश्चन है, यानी टेबल से क्वेश्चन पूछेगा। 72 में क्या करा है, किसी ट्रेन का मार्ग समय सारणी अध्ययन, ट्रेन का नाम दिया गया, यानी पुराने बेस क्वेश्चन था, ट्रेन से क्वेश्चन था। गांधीनगर और इतने में कहा गया, तो इसका आंसर जब हम सोल्व करेंगे तो औसत चाल पूछा गया, तो औसत चाल में क्या आ जाएगा 53 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। 73 कन्नौज शहर इत्र का प्रसिद्ध है, तो ये पूछा गया कन्नौज कहाँ पर है। कन्नौज सबको पता है, कन्नौज कहाँ पर है, वो है उत्तर प्रदेश में, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। 74 क्या कह रहा है, नीचे दिए गए समय सारणी का पेट्रोल और डीजल के मूल्यांकन करना है, तो मूल्यांकन जब हम देखेंगे तो समय सारणी डीजल और पेट्रोल का 21 और 20 का जो मूल्यांकन है, तो उसमें हो जाएगा 12% और 11%। अगर हमसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। 75 क्या कह रहा है, भारत के त्योहार में एक समूह जो पूर्णिमा के दिन मनाया जाता था उसे क्या होगा, होली, रक्षाबंधन और गुरु नानक जयंती, ये होते हैं पूर्णिमा के दिन, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। 76 क्या कह रहा है, प्राइमरी स्तर पर ईवीएस के पाठ्य पुस्तक में रचना ध्यानपूर्वक की जाती है, जिससे विद्यार्थी सीखने सिखाने के दौरान गलत अवधारणा न बनाए ले। इसके अनुसार पाठ्य पुस्तक के विशेष, तो इसमें अगर हम देखेंगे तो प्रत्येक विस्तारित या स्पष्टीकरण या गलत नहीं कर बना सकते। तो नेक्स्ट देखते हैं, महत्वपूर्ण परिभाषा को पाठ्य पुस्तक में दी जाती है और आयु, कम आयु विद्यार्थियों के परिचित, तो इसमें अगर हम देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। 77 क्या कह रहा है, 77 कह रहा है, सामुदायिक संसाधनों को प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पढ़ाने में महत्वपूर्ण साधन माना जाता है, तो वो होता है वह अनुभव जो सीखने के अवसर देता हो। अवसर वाली बात आ गई, अगर हम टैग वर्ड को लेकर चले तो ये हो जाएगा अवसर वाली बात। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। 78 क्या कह रहा है, कक्षा 5 में ईवीएस के विद्यार्थी अनुमान लगाते हैं कि छोटे डिब्बे को भरने के लिए कितने चने के दाने आवश्यक होंगे, तो ये अनुमान वाली बात है। अगर हम सीधे सीधे देखें तो यहाँ से अनुमान लगा के और हम यहाँ क्वेश्चन में आंसर लगा देंगे अनुमान लगाना, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। 79 क्या कह रहा है, पेड़ पौधे पशु परिवार मित्र एक थीम के हिस्से हैं, इस प्रकार के स्थान है, तो ये थीम क्यों दी गई, यूएस की थीम के बारे में देखेंगे तो 6 मुख्य थीम है और 4 उप थीम है, तो वो क्यों दी गई है, उसमें परिवार वाली थीम जो क्यों दी गई है, पेड़ पौधे परिवार और परिवार मित्र नामक थीम क्यों दी गई है, तो वो उसका कारण ये है जो विद्यार्थी इसके योग्य बनने से और पेड़ पौधे और परिवार का हिस्सा माने। ठीक है, बिल्कुल बात है, सही है। पेड़ पौधे और पशुओं के प्रति विद्यार्थियों संवेदनशील हो, बिल्कुल सही बात है। और रूढ़िवादी जो अवधारणा है, जो पेड़ को जो अपने हिस्सा नहीं, परिवार का हिस्सा नहीं मानते, वो भी बिल्कुल सही मानी जाएगी, यानी कि ऑप्शन ए और बी सी तीनों हो जाएंगे। सर पर ईवीएस के पढ़ने का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों की योग्य बनाना की
विद्यार्थियों को कक्षा की शिक्षा स्कूल से बाहर के जीवन से जोड़ना। अगर हम ईवीएस की या किसी भी विषय के बारे में जो देखते हैं, अगर हम पढ़ते हैं तो उसकी क्या बात है, तो वो होते हैं कक्षा जीवन को जो, यानी कक्षा के बाहर से, यानी कि किसकी बात कर रहा है, एनसीएफ 2005 में अगर हम देखें तो साफ साफ लिखा हुआ है कक्षा के को बाहरी जीवन से जोड़ना है, यानी कि बात ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसके 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 81 देखते हैं। 81 क्या कह रहा है, कक्षा 1 और 2 के ईवीएस के निर्धारण पाठ्य पुस्तक नहीं होती। क्यों नहीं होती, बिल्कुल रिपीट क्वेश्चन है। अगर हम ओल्ड पेपर देखें 2011 से लेके अब तक के, इसमें भी कई बार पूछा गया है क्यों नहीं होती। तो उसमें होता है जो गणित और भाषा की जो पुस्तकें होती उसमें ईवीएस का रोल हो जाता है। यानी कि अगर हम भाषा के तौर पर देखें तो उनकी जो छोटी छोटी किताबें कविताएं होती है तो उसमें दूर देश से आई परी इस तरह की बातें होती है, दिशाओं के बारे में बता दिया जाता है, भारत देश के बारे में बता दिया जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें बता दी जाती है। इसलिए ईवीएस का कोई रोल नहीं होता उस टाइम पे। ईवीएस का जो रोल होता है वो 3री क्लास से 5वीं क्लास तक के होता है, जो कि ईवीएस में क्या कौन से विषय शामिल होते हैं, एनवायरनमेंट, एसएसटी और साइंस तीनों शामिल होते हैं, जो कि एक सम्मिलित एनवायरमेंटल स्टडीज कहा जाता है, इसलिए उसे एनवायरमेंटल स्टडी जाता है। पर्यावरण, साइंस और सामाजिक विज्ञान यानी एसएसटी को शामिल करके, 3 विषय को शामिल करके एक ईवीएस बनाया गया है, तो वो भी 3rd से 5th क्लास के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 62 क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थी पौधे और वृक्षों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए निम्न में कौन सी सावधानी उपयुक्त नीति होनी चाहिए। तो लकड़ी के लट्ठों के गोदाम का भ्रमण कराया जाए, भ्रमण कराना चाहिए, पर ये जो लकड़ी के गोदाम वाला भ्रमण है वो नहीं होगा। इससे क्या ना, बच्चा एक तरह से गोदाम में लकड़ियां रखी जाती हैं या फिर इस तरह से बात हो जाएगी, तो वो हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्या कह रहा है, वनों को काटने से बचने के लिए पोस्टर बनवाना। हाँ बिल्कुल सही है। वनों के संरक्षण नाटक करवाना और एक पेड़ को अपनाने वाली बात, अगर ये वाली बात है तो ये बिल्कुल एक्यूरेट होता है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा इसका 2 और आंसर हो जाएगा BCD। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। 63 क्या कह रहा है, 63 एक ईवीएस की शिक्षण के लिए विद्यार्थी को ईवीएस के ज्ञान मूल्यांकन करने हेतु कौन सी पद्धति सही है, तो वो हो जाएगी शिक्षक द्वारा बनाए गए उपकरणों जो उसके विद्यार्थियों उसके शिक्षण प्रणाली स्थानीय प्रणाली अनुकूल हो, यानी कि क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 84 देखते हैं। 84 क्या कह रहा है, आदर्श रूप से निम्न में से कौन से विकल्प शिक्षा विद्यार्थियों द्वारा किए गए क्रियाकलापों के पश्चात उनके सीखने के दृढ़ करने के लिए होते हैं। तो कक्षा के आपसी विचार विमर्श, यानी जब आपसी विचार विमर्श होगा, अगर एक बच्चा दूसरे बच्चे से अपने विचार विमर्श करेगा या उससे बात करेगा किस तरह होना चाहिए था, ये काम किस तरह होना चाहिए, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो इसलिए क्लासरूम में विचार विमर्श होना चाहिए, और वो एक कक्षा के लिए अच्छा होता है, बच्चों के लिए अच्छा होता है, क्योंकि उससे बच्चा सामूहिक क्रिया में जुड़ता है और एक समूह की भावना डेवलप होती है और उसका क्रिएटिव होना ज़्यादा हो जाता है, और दूसरा उसे जल्दी याद होता है वो सब चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। 85 क्या कह रहा है कि निम्न में से किसका उपयोग ईवीएस के शिक्षकों द्वारा शिक्षार्थियों के प्रमाणिक सीखने के लिए या प्रमाणिक, तो प्रमाणिक सीखने वाली सीधे सीधे बात हो जाएगी यहाँ पर आकलन की। हाँ, तो इसमें बात हो जाएगी पोर्टफोलियो, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। 86 क्या कह रहा है, हम चीजें कैसे बनाते हैं, पढ़ने के लिए निम्न में से कौन सी योग्यता स्रोतों का होना चाहिए। तो किसी ऐतिहासिक भवन का भ्रमण करना और किसी निर्माण सामग्री का, क्योंकि जब हम उसे ऐतिहासिक भवनों का निर्माण जो भ्रमण करवाएंगे तो उसे पता चलेगा कैसे चीज़ें बनती है और क्या क्या सामग्री और क्या क्या नमूनों का पहचान हो। तो इसमें वो एक तरह से रियल टाइम उस चीज़ को देख रहा है और उसका डेवलपमेंट होना है, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। 87 क्या कह रहा है, कक्षा 3 के 3री कक्षा के विद्यार्थी परिवार के सदस्यों के विषय में और 4थी कक्षा में परिवार का वृक्ष बनाता है, यानी फैमिली ट्री बनाने वाली बात है। तो फैमिली ट्री किसके बात में आता है, स्थानिक विषयगण, यानी कि स्थानीय से विषय, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। 88 का निम्न से कौन सा तत्व अध्यापक को पर्यावरण
कि पाठ योजना में सीखने के विचार करता है तो वो होता है अनुदेशन, विशेष उद्देश्य, छात्रों के पर्यावरण की बात होती है और मुख्य अवधारणा की कौशल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, बी और सी हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। 89 क्या कहते हैं, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के निम्न में से कौन सी योग्यता पर्यावरण अध्ययन के सबसे अधिक उचित होती है? तो वो होता है स्पर्श पाठ्य वस्तु को तैयार करना, स्पर्श वाली पाठ्य वस्तु को तैयार करना, स्पर्श वस्तु या बड़े अक्षरों वाली करना, ठीक है। जहां तक संभव हो पाठ्य पुस्तक को मूर्त निर्देशन यानी चित्रों वाली बात और मूर्त वाली ये छोड़ के हमें सारे हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए, बी और डी। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। 90 लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सलीम प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को जल विषय में पढ़ाने के भ्रमण क्षेत्र में कराने की जगह उचित क्या मानता है? तो उचित क्या हो जाएगा इसमें, जल संरक्षण, जोड़ और बावड़ी। खेजड़ी नहीं हो जाएगा, खेजड़ी क्योंकि आपको पता है खेजड़ी क्या है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 और इसका आंसर हो जाएगा ए, बी और सी। तो जो हमने 30 क्वेश्चन देखे, 30 क्वेश्चन आप अपने मिलाइए और हमें बताइए कमेंट सेक्शन में आपके 30 में से कितने हो रहे हैं। और जो मैच द फॉलोइंग हिंदी वाले बच्चों के लिए गलत दिया गया, यानी कि ऑप्शन अगर उन्होंने 4th लगाया है उसमें तो सही एक तरह से मानेंगे, क्योंकि सीटेट ने इंग्लिश में बिल्कुल सही दे रखा है और हिंदी में गलत दे रखा है, ट्रांसलेशन है, और या फिर ऑप्शन मान ले। पर अगर जिसने 4 लगाया वो अपने, अगर आपके 30 सही दे तो 30 में 30 मान के चले, वैसे आप रिजल्ट को देख लें, ठीक है बच्चों। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा करके। थैंक यू।